तो हम लोग अभी आज के क्लास में हम लोग चल रहे हैं भारतीय संस्कार। संस्कार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। संस्कार क्या है, कैसे है, पिछले वीडियो में मेरा है, आप लोग वहाँ जा कर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो में आपको सब चीज़ मिल जाएगा, इंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा, और जो भी चीज़ खोजेंगे वो आपको मिल जाएगा। एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को भी भेज दें। सभी तरह का व्याकरण हो या बुक्स हो, सब पर बन रहा है, आप लोग वहाँ जाके देखें। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। पिछले संस्कार में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विवाह संस्कार। वो कौन संस्कार? गृहस्थ संस्कार। तीन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुख्य 5 है, 3 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चले हैं गृहस्थ पर, जो कि चौथा संस्कार है मुख्य रूप से, और इसमें जानते हैं कि वो सबसे प्रमुख है, और वो क्या है? विवाह संस्कार। ओह, विवाह सुन के तो गदगद, सब चीज़ तो जानते हैं विवाह में, हाँ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें, और परीक्षा के लिए भी आई, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी परीक्षा के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। तो विवाह संस्कार में क्या था, ऐसे सभी बच्चे जानते ही हैं, थोड़ा सा केवल एक बार ध्यान देना है। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन, सबसे बड़ा विवाह संस्कार गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में प्रवेश करना मैंने शादी हो जाएगा, फिर आपके बाल बच्चे होंगे, फिर नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका ये क्या है, देखिए यहाँ कितना सुंदर बात लिखा है, जिसको हम लोग आजकल खेल मानते हैं। विवाह पवित्र संस्कार है। विवाह क्या है? पवित्र संस्कार है। आजकल तो खेल हो गया है, जब मन है कोर्ट में जा कर के कर लो, लव मैरिज कर लो। बताओ, लव का स्पेलिंग क्या है? LOVE है, इसको पढ़ो LOVE, लोभ, नॉट लव, इट इज लोभ। तो आजकल तो यही हो रहा है, संस्कार ही खत्म हो गया है। तो खैर, आप लोग अच्छे हो, संस्कार वाले हो, अब मुझे पता है आप लोग जरूर अच्छे होंगे। तो हम लोग चलें, क्योंकि कहा गया है कि विवाह क्या है? पवित्र संस्कार है। इस खेल मत समझो, गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है, ये संस्कार है। यदि आप इस संस्कार से रहोगे तो आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो चलिए, तो इस पवित्र संस्कार में हम लोग पवित्र मन से प्रवेश करें। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कहा था कर्मकांड, इसमें बहुत सारा कर्मकांड है, हम जानते हैं कर्मकांड घुसा ही देता है सब चीज़ में। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले है वागदान। इस पूछा जाता है परीक्षा में, विवाह संस्कार के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले है वागदान। दूसरा मंडप निर्माण, आप जानते हैं वागदान होता है, लड़का लड़की के पिताजी के घर पर जाते हैं, या कहीं कहीं लड़की वाला भी लड़का के, दोनों जाता है। लव मैरिज होता है तो उल्टा हो जाता है, लड़के वाला को जाना पता है लड़की वाला के यहाँ, और यदि अरेंज है तो लड़की का पिताजी लड़का वाला के यहाँ जाएगा। तो इसको वागदान हम लोग कहते हैं। मंडप निर्माण, फिर मंडपा बनता है। वधु गृह, वर पक्ष से स्वागतम, फिर वधु के घर में बारात, वर पक्ष से स्वागतम माने बारात लेकर के आप आ जाइए ढोल बाजा बजाते हुए। फिर वर वधु परस्परम निरीक्षणम, हम लोग अभी आजकल के युग में हम लोग करते हैं ना, वो उसको जो माला बनाते हैं तो वो वहाँ हो जाता है। तो वो माला बनाने वाला जो स्टेज पर काम होता है, वहाँ एक दूसरे को देख लेता है, तो निरीक्षण हो गया। ऐसे विवाह में अलग से होता है, लेकिन एक बार पहले निरीक्षण हो जाता है। फिर कन्यादान, फिर कन्यादान होता है, इसके बाद अग्नि स्थापन होती है, फिर पाणी ग्रहण होता है, फिर होम करते हैं, फिर सप्तपदी करते हैं, फिर अंत में सिंदूरदान होता है। इस तरह से इसका क्रम बना हुआ है, छोटा बहुत करके सब जगह इसी तरह हो जाता है। तो इस तरह से विवाह संस्कार है। किसका है? गृहस्थ संस्कार है। गृहस्थ संस्कार का मात्र एक ही भेद है, और वो है विवाह संस्कार, जिसको कि हम लोग पवित्र मानते हैं, और मानना भी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलें, और वो अंतिम संस्कार है, और वो अंतिम संस्कार था मरणोत्तर संस्कार। मरणोत्तर जो अंतिम संस्कार है वो मात्र एक ही है, और इसमें हम पानी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर विवाह संस्कार प्रायण आयोजन होता है, सभी जगह होता है। फिर गर्भाधान आदि। फिर अब देखिए विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार में क्या हो गया, फिर पति पत्नी आ गए, बच्चे हो गए, फिर बच्चा हो गया, फिर गर्भाधान संस्कार इत्यादि फिर से नया शुरू हो जाएगा, जहाँ 16 संस्कार फिर उसका चलेगा। अब वो बाबा बूढ़ा हो गया तो बाबा बन गया ना, अब वो फिर से क्या हो गया, फिर उसको बच्चे हो गए, वो भी दादा हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया, बूढ़े के बाद क्या अंत में क्या हो जाएगा, राधे राधे हो जाएगा वो।
अंत्येष्टि संस्कार, मर जाएगा नहीं, मरणानंतरम, मरने के बाद अब अंत्येष्टि संस्कार, वो मरणोत्तर संस्कार कहते हैं इसको। मरणांतर मतलब मरने के बाद, मतलब मरणोत्तर भी कहते हैं हम लोग। अंत्येष्टि संस्कार होता है जो मुखाग्नि हम लोग जाके देते हैं नदी किनारे, वो उसके संस्कार में अंत में वो पंच तत्व से यह शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। क्षिति मन पृथ्वी, जल क्षिति जल, पावक मन आग, पावक गगन मन आकाश, समीरा मन हवा। नहीं, इस 5 चीज़ से बना हुआ है शरीर। फिर यहाँ अंत्येष्टि में वो 5 चीज़ 5 में विलीन हो जाता है। एवं भारतीय संस्कार से महत्वपूर्ण, इस तरह से भारतीय संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। आशा है आपको ये चैप्टर पढ़ करके आनंद हुआ होगा और आप लोग कुछ संस्कारवान भी बनेंगे, हमको ये उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप शेयर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्यों कि सब्सक्राइब आप करेंगे तो तभी आपको सभी वीडियो समय से मिल पाएगा, और फिर हम लोग, मेरा भी मन उत्साहित हो जाएगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उसको भी फ़ायदा हो रहा है। चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।